Okay, so today we will start investment multiplier. Okay, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न्यूमेरिकल आता है इसमें से एक. ओके, तो ध्यान से सुनिएगा. अच्छा, अभी तक हमने जो किया, व्हाट हैव वी डन, ये याद है ना, c प्लस एस इज इक्वल टू वाई, है ना, सबको y से डिवाइड करते थे, याद है ये फॉर्मूलेस. ये होता था ए पी सी प्लस ए पी एस इज इक्वल टू 1, राइट. और डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा वाई, है ना. चेंज इन कंजम्पशन प्लस चेंज इन सेविंग्स इज इक्वल टू चेंज इन इनकम. डिवाइड एवरीथिंग बाय डेल्टा वाई, डेल्टा वाई, डेल्टा वाई. सो दिस इज एमपीसी, राइट, दिस इज एमपीएस. इनका सम भी इक्वल टू 1 होता था, याद है. ठीक है, तो हाँ, तो इसको देख लो एक बारी आराम से. ये तो पहले किया हुआ है वैसे हमने. ठीक है, ओके, बढ़ते हैं आगे. देखिए, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है, वी रिप्रेजेंटेड बाय के. ये होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई. मतलब डेल्टा वाई इज चेंज इन इनकम एंड डेल्टा आई इज चेंज इन इन्वेस्टमेंट. तो इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट चेंज करने से हमारी कंट्री के जो है नेशनल इनकम के ऊपर कितना चेंज आता है. दैट इज नथिंग बट इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. फॉर एग्जाम्पल, भाई अगर गवर्नमेंट ने 1000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी, एडिशनल इन्वेस्टमेंट करी 1000 करोड़ की, ओके, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट जो उसके बाद जो नेशनल इनकम जो कैलकुलेट की, तो वो 5000 करोड़ से इंक्रीज हो गई. ओके, दिस मीन्स व्हाट के 1000 रुपए की इन्वेस्टमेंट ने 5000 की इनकम इंक्रीज कर दी. इट मीन्स 5 टाइम्स कर दिया ना. सो दिस 5 टाइम्स इज नथिंग बट इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. ओके, तो प्लीज नोट इट डाउन. डन, नोटेड. ओके, ठीक है. ओके, अच्छा, नेक्स्ट देखिए. सो वन वे ऑफ लुकिंग एट इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट. ठीक है, देर इज अनदर वे ऑफ लुकिंग एट इट. इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज 1 अपॉन एमपीएस, या एमपीएस को हम 1 माइनस एमपीसी भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो वी कैन फाइंड आउट दिस इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर फ्रॉम ईदर वे. ओके, ये भी नोट कर लो. डिटेल में वी विल डू इट इन द कमिंग स्लाइड्स. ठीक है, ओके. ओके, नेक्स्ट देखिए. ये देखिए, सेम चीज रिपीट हो रही है यहाँ पे कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज डेल्टा वाई, मतलब चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट. रिपीट हो रहा है. ठीक है, और अनदर वे ऑफ एक्सप्रेसिंग इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी, और 1 माइनस एमपीसी इज 1 अपॉन एमपीएस. राइट. देखिए, ये आपका सेविंग्स का इनवर्स है. राइट. इट मीन्स व्हाट, है ना, इट इज इनवर्स ऑफ सेविंग्स. इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि अगर हमारी कंट्री में सेविंग्स अगर बढ़ेंगी तो उससे हमारा जो इनकम का जो मल्टीप्लायर है वो कम होएगा. राइट. ओके, और अगर कंजम्पशन बढ़ेगी तो सेविंग्स कम होगी. इट मींस कंजम्पशन इंक्रीज होगी. देखो, कंजम्पशन इंक्रीज होगी तो एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी. राइट.
और डिमांड ज्यादा होगी तो हमारी इनकम भी ज्यादा बढ़ेगी, तो उसका मल्टीप्लाइंग इफेक्ट ज्यादा होएगा। एंड मल्टीप्लाइंग इफेक्ट इज नथिंग बट द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, राइट। नोट दीज थिंग्स डाउन, धीरे धीरे बिल्डअप होएगा चैप्टर। ओके ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने अगर बैंकिंग वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो बैंकिंग में वो था ना, मनी मल्टीप्लायर था, याद है? बैंक्स में मनी मल्टीप्लायर होता था कि कमर्शियल बैंक्स दे क्रिएट मनी। तो मनी मल्टीप्लायर क्या होता है? 1/LRR, वो लीगल रिजर्व रेशियोज का इनवर्स होता है। ये बिल्कुल सेम मैकेनिज्म है यहां भी, ठीक है। जब मनी एंड बैंकिंग करेंगे तो वहां करेंगे ये डिटेल में, राइट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, मिनिमम वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कैन बी 1, ठीक है। ये कब होएगा? 1 कब होएगा? व्हेन एमपीएस इज 1। एमपीएस 1 कब होएगा? एमपीएस 1 होएगा, एमपीएस होता है क्या भाई? डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। एंड इफ एमपीएस इज 1 इट मीन्स व्हाट? कि डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा एस। इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स एंटायर इनकम, जो भी इनकम में चेंज हुआ वो पूरी की पूरी सेव कर ली, राइट? से फॉर एग्जांपल मैंने भाई गवर्नमेंट ने पैसा इन्वेस्ट किया, पार्थ को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया था 1000 करोड़ का, ठीक है। तो ही उसको उसको मान लो एक इंडिविजुअल सिर्फ पार्थ ही है इकोनॉमी में, जस्ट हाइपोथेटिकली, है ना, ठीक है। तो इसने क्या किया? जो भी इसके पास पैसा आया इसने आगे खर्च ही नहीं किया, पूरा का पूरा ले जाके अपनी अलमीरा में लॉक कर दिया, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट कितना बढ़ा? 1000 CR। और इनकम भी कितनी बढ़ी? सिर्फ 1000 CR, क्योंकि आगे इसने उस पैसे को घुमाया ही नहीं, ठीक है। ही हैज नॉट स्पेंट दिस मनी, तो दिस मनी हैज नॉट बीन सर्कुलेटेड इन द इकोनॉमी, राइट? तो वो 1000 की बात हो 1000 पे ही रुक गई, ओके। कहने का मतलब ये है कि जब एमपीएस 1 होगा मतलब 100% ऑफ द चेंज इन इनकम इज सेव्ड। इन रियल लाइफ दैट्स नॉट पॉसिबल वैसे, ठीक है। तो योर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर विल बी 1, उससे नीचे तो जा नहीं सकता ना, ठीक है, ओके। प्लीज नोट इट डाउन। ओके, ठीक है। एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कैन बी इनफाइनाइट। वो कब होएगा? व्हेन इट विल बी इनफाइनाइट, व्हेन 100% ऑफ द इनकम इज कंज्यूम्ड, पूरे का पूरा कंज्यूम कर लिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? सेविंग एमपीएस इज 0, नथिंग हैज बीन सेव्ड। और के इज इक्वल टू क्या होता है? 1/MPS, एंड MPS इज 0, इसका मतलब ये हो गया 1/0, तो हो गया ना इन्फिनिटी, राइट? तो इसीलिए आपके जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है उसकी मिनिमम वैल्यू 1 होएगी एंड मैक्सिमम इट कैन गो टू इन्फिनिटी, ठीक है। और जितनी ज्यादा कंजम्पशन होगी उतना ज्यादा मल्टीप्लाइंग इफेक्ट होगा, राइट? ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन। नोट कर लिया सबने आराम से? ठीक है। भाई पार्ट समझ में आ रहा है? ठीक है भाई, ओके। नेक्स्ट देखिए द वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ये ध्यान से देखिएगा, ये 3 to 4 मार्कर आपके एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। 3 to 4 मार्कर इट कैन कम इन योर एग्जाम, राइट?
तो बहुत ध्यान से देखिएगा। और जब भी ऐसे तीन तीन से चार नंबर का क्वेश्चन अगर आए तो सबसे पहले तो उसकी डेफिनेशन लिखनी होती है। व्हाट इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर? ओके, तो इट्स अ प्रोपोर्शन ऑफ चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट, वो लिखोगे। ये लिख सकते हो, द स्टिमुलेटिव इफेक्ट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन इनकम इन द इकोनॉमी, राइट? ठीक है। देन उसके बाद यू विल एक्सप्लेन कि हाउ इट वर्क्स। लेट्स टेक एन एग्जांपल। सपोज इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज 1000 crores, 100 crores, सॉरी, ठीक है, एंड एमपीसी इज 0.8, राइट? तो देखिए क्या होएगा, व्हाट विल बी द के इन दिस केस? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होगा इसमें? पार्थ बताओ। ओके ओके, करो। वन 25। ओके, तो यू आर सेइंग इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज 125। हाँ त्रिश, आप इनसे भी पूछ लेते हैं ना भाई। त्रिश आप भी बताइए भाई, आपका कितना आ रहा है मल्टीप्लायर इस केस में? ओके ठीक है, आप कर लो तब तक, त्रिश से बात कर लेते हैं तब तक। हाँ बता भाई। 1400, ओके ठीक है। अच्छा ठीक है, ये बोल रहे हैं अब 5। हाँ आप बताओ भाई मिस्टर एलवेश, आपका कितना आ रहा है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर? हाँ तो मैथ्स वाला यार, इतना टाइम क्यों लगा रहा है? ठीक है, यस 5 इज द करेक्ट आंसर। 1400 कहां से आ गया भाई? कौन सा गणित लगाते हो? देखिए के इज इक्वल टू क्या था, 1/1 - MPC, राइट? तो कितना हो गया, 1/1 - 0.8, कितना हो गया, 1/0.2। ओके, ये पॉइंट हटाने के लिए ऊपर एक जीरो लगेगा, 10/2, 5 आया ना, तो इट विल बी 5। सुरेश आपका 1400 कहां से आ गया भाई? हाँ ये तो बहुत ही ज्यादा गलत था। ठीक है, हाँ तो क्या ही कर रहे हो भाई, घर में बैठे दुकान पे बैठ के पढ़ रहे हो? ओके ठीक है, चलो ये समझ में आया, ये 5 टाइम्स है। ओके, अच्छा ये 5 टाइम्स है, इसका मतलब आपको अगर बताना हो कि आपकी इकोनॉमी में 100 की इन्वेस्टमेंट की वजह से, देखो डेल्टा ए कितना है 100, के कितना है 5, तो डेल्टा वाई कितना हो जाएगा? के इज इक्वल टू ये होता है ना, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, इजंट इट? ठीक है, तो के इज 5, डेल्टा वाई यू हैव टू फाइंड आउट, डेल्टा आई इज 100, तो इसका मतलब डेल्टा वाई इज इक्वल टू कितना हो गया, 500 करोड़। तो 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट से, 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से हमारे देश की आमदनी कितनी बढ़ गई, 500 करोड़। दैट्स व्हाट द इंपैक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज। ठीक है, तो ये चीज आप यहां देख सकते हैं, ये और ये, प्लीज नोट इट डाउन।
डन। ठीक है भाई। डन। ठीक है। एलविश आपका भी हो गया। ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिए। देखिए कैसे काम करता है ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ये देखिए इन्वेस्टमेंट कितने की है हमारी, 100 करोड़ की, राइट। तो इन्वेस्टमेंट हुई हमारी, प्लीज ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, अभी नोट करने की जरूरत नहीं है, वो टेबल आपको बना हुआ मिलेगा, वहां से नोट कर लेना। इन्वेस्टमेंट हुई 100 करोड़ की, ठीक है। तो यही किसी की इनकम होगी, राइट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज 100, इट विल बी इनकम फॉर समवन, ओके। तो एमपीसी इज 0.8, इट मीन्स व्हाट, कि इसमें से कंजम्पशन कितना होगा 80, और सेविंग्स कितना होगा 20, राइट। वैसे भी होता तो है, y इज इक्वल टू होता है ना C+S, राइट। तो कंजम्पशन हुआ 80 एंड सेविंग्स हुआ 20। इसमें कोई प्रॉब्लम? नो? ठीक है, अच्छा ठीक है। हाँ, तो टोटल इनकम कितनी बढ़ गई, ये तो 100 ही है, खैर ये तो ठीक है अभी। अच्छा एक चीज देखिए, someone's consumption is someone else income, right? है ना भाई, जो आप किसी एक का जो खर्चा है वो दूसरे के लिए आमदनी होगी ना। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपकी क्लास चल रही है, तो ये जो आप जो फी पे कर रहे हो, फॉर यू इट इज एन एक्सपेंस, फॉर मी इट इज एन इनकम, इजंट इट? तो ऐसे ऐसे इकोनॉमी ऐसे ही चलती है भाई, किसी एक का खर्चा दूसरे की इनकम होती है, राइट। तो आप भी जैसे त्रिशका भाई अपना रेस्टोरेंट है, तो वहां पे कोई जो खाना खाने आ रहा है वहां पे, तो उसके लिए खर्चा है, वो त्रिश के लिए इनकम है, इजंट इट? है ना। तो ऐसी चलती है भाई दुनिया, ऐसे ही इकोनॉमी चलती है। तो ये जो खर्चा किया है इस बंदे ने 80 का, फॉर हिम इट इज एक्सपेंस, फॉर समवन इट इज एन इनकम, राइट। तो जिसकी ये 80 इनकम हुई है, वो भी बंदा क्या करेगा, वो भी इसमें से 80% कंज्यूम कर लेगा। 0.8 इज द एमपीसी ना, तो 64 कंज्यूम कर लेगा, वो 16 सेव कर लेगा, राइट। एंड द प्रोसेस विल गो ऑन अगेन। जो इसने 64 कंज्यूम किया वो किसी और के लिए इनकम हो जाएगी, ओके। तो 64 इनकम हो गई, तो जिसकी भी ये 64 इनकम हुई, वो इसका 80%, इसका 80% कितना हो जाएगा, 80% तो 0.8, क्योंकि एमपीसी 0.8 है। तो 64 इंटू 0.8, 51.2 उसका ये कंज्यूम कर लेगा, ठीक है। और सेव कितना होएगा, 12.8 सेव करेगा, राइट। एंड द प्रोसेस विल गो ऑन, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट एक बार हुआ 100 का, उसकी वजह से देखो इनकम कितनी चेंज हो गई, 100 इसकी हो गई, 80 इसकी हो गई, 64 इसकी हो गई, एंड इट इज स्टिल गोइंग ऑन, है ना। तो ये ऐसे बढ़ते 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 ये इनकम कितनी बढ़ जाएगी, ये 500 हो जाएगी, ठीक है। और टोटल सेविंग्स कितनी हो जाएगी, 500 का 0.200, एंड टोटल कंजम्पशन कितनी हो जाएगी इकोनॉमी में, 400 की, राइट। That's how this multiplier works. ठीक है। तो
समझ गए ना? देखो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं भाई। 100 रुपीज की 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई, तो फॉर समवन, किसी जिसको वो 100 करोड़ रुपए मिले उसके लिए वो इनकम है। हमारी इकोनॉमी में 0.8 इज द एमपीसी, मतलब जो इनकम होती है उसका 0.8 कंजम्पशन होता है और 0.2 सेविंग होता है। मतलब जिसकी भी ये इनकम हुई 100, उसने इसमें से 80 कंज्यूम किया होगा, 20 सेव किया होगा, राइट? अब जो एक के लिए कंजम्पशन है वो दूसरे के लिए इनकम है, ठीक है? जो किसी दूसरे बंदे की है, दिस इज पर्सन एक्स, दिस इज पर्सन वाई, आई एम जस्ट टेकिंग हाइपोथेटिकली कि एक ही पर्सन है ये, तो ये भी क्या करेगा, 64 इसमें से कंज्यूम करेगा एंड 16 सेव करेगा। फिर ये जो 64 इसने कंज्यूम किया, दिस विल बी इनकम फॉर समवन एंड द प्रोसेस विल गो ऑन, राइट? एंड दिस प्रोसेस creates a multiplying effect in income, right? ठीक है, चलो मैं ये क्लियर करता हूं। तो एक नीट एंड क्लीन सा टेबल आपको दिखेगा, उसको आप नोट कर सकते हैं ये ऐसे, ओके? यू कैन नोट डाउन लाइक दिस। मैं फिर से बता रहा हूं, ये देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी 4 मार्क्स का आता है ये एग्जाम में। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल 4 मार्कर में आपको टेबल भी करना होगा, बिल्कुल। पहले डेफिनेशन लिखनी होगी। हम्म। हाँ, और ये एलविस जो बोल रहे हैं, ये गवर्नमेंट स्कूल से है भाई। गवर्नमेंट स्कूल के जो है ना क्वेश्चंस एकदम बढ़िया आते हैं भाई। हाँ, कर लिया। एलविश आपको समझ में आया ये? ठीक है, बढ़िया, चलो फिर। ओके, नेक्स्ट। हाँ, बताइए भाई। इन्फिनिटी डी, राइट है, ठीक है, नेक्स्ट। लेस देन 2, ओके। इक्वल टू 2, ओके। एलविश आप क्या बोलते हो भाई? ये दोनों गलत हैं। तो हाँ, ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल एलविश ने एकदम सही बताया है, ठीक है। हाँ देखिए, इफ एमपीसी इज ग्रेटर देन एमपीएस, राइट, है ना? तो भाई दोनों अगर सेम होंगे तो क्या होगा, 0.5 है कि नहीं? तो 1/0.5 वो कितना हो जाएगा, 2, राइट? भाई अगर एमपीसी और एमपीएस दोनों अगर सेम होंगे तो इसका दोनों का सम तो 1 होता है ना भाई। तो इसका मतलब ये भी 0.5 है, ये भी 0.5 है, ओके? तो आपका मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा, 2, राइट? अब जितना एमपीसी ज्यादा होएगा तो उतना के भी ज्यादा होएगा। एमपीसी के साथ तो डायरेक्ट रिलेशन होता है ना उसका। और जितना एमपीएस ज्यादा होएगा उतना के कम होएगा। भाई सेविंग ज्यादा होगी तो मल्टीप्लाइंग इफेक्ट कम होएगा ना। कंजम्पशन ज्यादा होगी तो मल्टीप्लाइंग इफेक्ट ज्यादा होगा। नहीं समझे बात?
ओके। हाँ, ये अगर होता कि इफ एमपीसी इक्वल्स एमपीएस तो फिर आंसर ये ठीक होता आपका सी। अगर एमपीसी और एमपीएस अगर दोनों सेम है, इक्वल है, तो फिर आपका जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है वो 2 आएगा। ओके, ठीक है जी। हाँ, ये तो फॉर्मूला तो फिक्स है ना, 1/MPS ही होता है भाई ये तो। ठीक है। ओके, तो आंसर इज ए। ओके, नेक्स्ट, प्लीज सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। ठीक है, चलो मैं करके दिखाता हूं आपको ये। चेक कर लेना अपना आंसर। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि एमपीसी है 0.75, है ना। तो एमपीसी 0.75 है, और क्या दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी इंक्रीजेस बाय 75 करोड़। ओके, तो दिस इज डेल्टा आई। डेल्टा आई दिया हुआ है 75 CR, राइट। तो आपको बताना है डेल्टा वाई। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है सबको? ठीक है, तो देखिए k इज इक्वल टू क्या होता है, अभी हमने किया था, k इज इक्वल टू होता है 1/1 माइनस एमपीसी। तो इस केस में क्या हो जाएगा, 1/1 माइनस एमपीसी इज 1 माइनस 0.75, तो कितना हो जाएगा 0.25। तो 1/0.25, तो ये पॉइंट हटा देंगे, 2 0 लग जाएगा, 25 1 जा 25 4 जा, तो k इज इक्वल टू कितना आ गया 4। यहां तक ओके है, प्लीज नोट इट डाउन यहां तक। ठीक है, सही आ रहा है, ठीक है। तो अगेन देखिए के हमारा क्या होता है, उसकी तो डेफिनेशन ही क्या होती है कि इट इज डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, है ना, इन्वेस्टमेंट की वजह से कितना इनकम में चेंज हुआ। ओके, तो के है 4, डेल्टा वाई हमें बताना है, डेल्टा आई इज 75, क्वेश्चन में दिया हुआ है 75, राइट। तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू क्या हो गया 4 इंटू 75 विच इज 300। 300 करोड़ इज द आंसर। ये 300 करोड़ आंसर आ रहा है। ठीक है जी, नोट इट डाउन। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज डू।
डन, ठीक है। क्या है आंसर? हाँ 1000 ही आएगा इसमें तो, क्योंकि इसमें तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू क्या था, 1/1 माइनस एमपीसी, एमपीसी इज 0, तो 1 माइनस 0 1, तो ये तो k इज इक्वल टू 1 आ गया। तो k इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा y अपॉन डेल्टा आई। ओके, तो 1 इज इक्वल टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा आई इज 1000, तो डेल्टा y इज इक्वल टू 1000। ओके, ठीक है। ओके त्रिश, आपका भी यही आया? ओके, आई विल कंसिडर साइलेंस एज यस। क्या हो गया? चलो शायद उसकी लाइट वाइट चली। ठीक है ठीक है, कोई नहीं। एलविश आपको क्लियर है? ठीक है जी, आगे नेक्स्ट देखो। ठीक है, फिर त्रिश नहीं तो लास्ट क्वेश्चन रखते हैं आज का ये पार्थ, ठीक है? हाँ इससे आगे चलो ठीक है करेंगे। चलो ये डिस्कस ही कर लेते हैं फिर ये। इन एन इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस फ्रॉम 300 टू 500। ओके, तो इसका मतलब डेल्टा आई इज इक्वल टू हो गया 200। As a result of this, equilibrium level of income increases by 2000. Okay, and delta y is 2000. Okay, तो k is equal to क्या होता है, k is डेल्टा y अपॉन डेल्टा i। आ गया आंसर? ठीक है, तो 2000 अपॉन 200 ये आ गया 10। k is equal to आया 10, और k is equal to क्या होता है, 1 अपॉन एमपीएस। तो इसका मतलब एमपीएस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 10 है ना, तो 1 अपॉन 10, एमपीएस इज 1 अपॉन 10, राइट? ठीक है, तो 1 अपॉन 10 मतलब कितना हो गया, 0.1। तो एमपीसी क्या होगा, एमपीसी तो होता है 1 माइनस एमपीएस, तो वो कितना हो जाएगा, 1 माइनस 0.1 कितना हो गया, 0.9। यही आया था? तो आंसर ठीक है, आंसर इज 0.9। ठीक है ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। चलो लास्ट क्वेश्चन। इन एन इकोनॉमी 20% ऑफ द इनकम इज सेव्ड। ओके, तो ये तो सीधे सीधे एमपीएस दिया हुआ है ना, 20% को वी कैन राइट एज 0.20, राइट? and how much will be the increase in income? okay, delta y बताना है कितना होगा if investment increases by 10,000, if delta I is equal to 10,000, right? तो ये भी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। k is equal to क्या होता है, 1 अपॉन एमपीएस है ना, 1 अपॉन 0.2, तो कितना हो गया, k आया 5 है ना, तो k is equal to दूसरे वाला फॉर्मूला लगाएंगे डेल्टा y अपॉन डेल्टा आई, तो क्या हो जाएगा, 5 इज इक्वल टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा आई, तो 10,000 है ही, तो डेल्टा y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50,000। हाँ 5 गुना हो जाएगी ना इनकम भाई, मल्टीप्लायर 5 है, इट मीन्स व्हाट, जितना इन्वेस्ट करोगे उसका 5 टाइम्स हो जाएगा इनकम। नहीं समझे बात? हाँ नहीं, ये बात समझ गए ना भाई, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज 5 टाइम्स, इट मीन्स व्हाट, कि आपने अगर इन्वेस्टमेंट 10,000 किया तो उसका 5 गुना हो जाएगा
इनकम, इकोनॉमी की इनकम जो है वो 5 गुना बढ़ जाएगी, 5 टाइम्स बढ़ जाएगी, राइट। तो 10,000 का 50,000 हो जाएगा। हाँ, दैट्स इट। चलो ठीक है, फिर करना तो और भी था पर उसका फिर नुकसान हो जाएगा, कल है ही क्लास हमारी, है ना। कल वही रेगुलर टाइम 4:30। अब बारिश हुई ऐसा कुछ हुआ तो ऑनलाइन रख लेंगे फिर, और क्या। ठीक। हाँ 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 हाँ, कुछ चेंज होगा तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। ओके जी, बाय।